जनपद संत कबीर नगर के सभी सम्मानित शिक्षक बंधुओं और शिक्षिका बहनों, हम सभी लोग अवगत हैं कि आने वाले 1 दिसंबर को विधान परिषद के लिए गोरखपुर फैजाबाद खंड निर्वाचन क्षेत्र से हम शिक्षक विधायक का चुनाव करने जा रहे हैं। साथियों, हमें यह भी ज्ञात है 14 अक्टूबर 1986 को जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा में यह काला कानून पास हुआ, उस समय सदन में सभी विधान परिषद के शिक्षक विधायक एडेड ग्रुपों से थे, किंतु उन्होंने एक अक्षर, एक शब्द, एक वाक्य इसका विरोध नहीं किया और एक काला कानून केवल 2 वर्षों के लिए पास हो गया। दुर्भाग्य है 1986 के बाद से आज तक जितने भी सरकारें आईं, जितने भी हमारे विधान परिषद के सदस्य चुनकर गए, उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसका दंश आज भी उस व्यवस्था से जुड़े हुए पूरे प्रदेश के लगभग 3.5 लाख शिक्षक और शिक्षिकाएं झेल रहे हैं। साथियों, हम यह भी जानते हैं कि विगत वर्षों में विधान परिषद के चुनाव में हम लोगों ने अपने अस्तित्व को नहीं समझा, लोगों के बहकावे में आए, थोड़ी सी चूक हुई, 2014 का विधान परिषद चुनाव चंद वोटों से हार गए। 6 वर्षों तक वित्त विहीन के हमारे साथी अनाथता महसूस करते रहे। हमारी समस्याओं पर विधान परिषद में कोई सोचने, बोलने, चिंतन करने वाला नहीं था। हाँ, हम ये भी जानते हैं वित्त विहीन के हमारे 2 साथी माननीय उमेश द्विवेदी जी, संजय मिश्रा जी चुनकर गए थे। उनके बदौलत, उनके संघर्ष के बल पर उन्होंने सदन को मजबूर किया। 2016 के बजट में 200 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन मानदेय भी आया था। तमाम लोग इसको अपना कृतित्व मानते हैं, उसका श्रेय स्वयं को लेना चाहते हैं, किंतु विडंबना यह है वो न कहीं किसी से बात किए, न सरकार के सामने गए, न मुख्यमंत्री से मिले और श्रेय लेने का थोथा, श्रेय लेने का एक कुचक्र लोगों के सामने, शिक्षक साथियों के सामने चलाने का प्रयत्न करते हैं। मित्रों, आज हम विधान परिषद 2020 के चुनाव के बिल्कुल चौखट पर खड़े हैं। हम जानते हैं 1 दिसंबर को हम अपना गोरखपुर फैजाबाद निर्वाचन क्षेत्र से अपना शिक्षक विधायक चुनने जा रहे हैं। तमाम प्रत्याशी हैं, एडेड के लोग आते हैं, हमको तरह तरह का प्रलोभन देते हैं, हमारे वित्त विहीन साथियों को भ्रम में डालते हैं, भ्रम में डाल करके वोट लेने की बात करते हैं, हमें बहकावे में डालते हैं। प्रथम नहीं, द्वितीय ही मत दीजिए। शिक्षक साथियों, पिछली गलती हुई थी उसे हम दोहराएंगे नहीं। साथियों, आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि जितने भी हमारे एडेड के अतिरिक्त वित्त विहीन के नाम पर प्रत्याशी सामने आते हैं, उनमें श्री अजय सिंह जी, जिनका एक संघर्ष, जिनका एक हमारे लिए लड़ाई, जिनका एक प्रयास, जिनका एक कार्य हम सब लोगों के संज्ञान में है। इतना ही नहीं, लगभग 7-8 वर्षों में उन्होंने सड़क पर संघर्ष किया, लाठियां खाए, जेल गए, 2500 मुकदमे में मुलजिम हुए और आज आपके सामने हैं। साथियों, 1 दिसंबर को हमें निर्णय करना होगा कि वास्तव में हमारे लिए संघर्ष कौन कर रहा है। हम आपको एक चीज और बताना चाहते हैं। 16 अगस्त से जब शिक्षक बचाओ आंदोलन चला, उस आंदोलन में 4-5 दिनों के बाद माननीय अजय सिंह जी कोविड-19 से संक्रमित हुए, परिवार संक्रमण में चला गया और उस संक्रमण के कारण उनकी पत्नी उनका साथ छोड़ दी। ये बड़े दुख का विषय था। साथियों, कुछ हमारे नीतियों के, हमारे आंदोलन के खिलाफ भावना रखने वाले लोग एक दुष्प्रचार करते हैं कि अजय सिंह जी शिक्षक नहीं हैं। मित्रों,
आज तक विधान परिषद में हम लोगों ने शिक्षकों को ही भेजा। क्या किया उन्होंने वित्त विहीनों के लिए, हम आप वाकिफ हैं। हमारा सिपाही, हमारा नेता जो वास्तव में हमारे लिए संघर्ष करे, वही हमारा नेता है। शिक्षक की कोई बात उसमें नहीं आती। साथियों, ऐसी स्थिति में आने वाले 1 दिसंबर को हम आपसे अपील करना चाहते हैं, पहले मतदान फिर खान पान, यह भावना लेकर के समय से अपने बूथों पर जाएं और बैलेट पेपर में तीसरे स्थान पर श्री अजय सिंह के सामने वाले खाने में फोटो के बगल में वहीं चुनाव आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई पेन से 1 लिख करके श्री अजय सिंह जी को प्रथम वरीयता के ही मतों से, भारी मतों से विजयी बनाने का कार्य करेंगे। यह संकल्प हमको लेना पड़ेगा। मित्रों, एक और बात बताना चाहता हूँ, लोगों के बहकावे में आकर कभी भी किसी को भी दूसरे वरीयता आदि का कहीं भी मत देने का काम नहीं करेंगे। एक बार हमने धोखा खाया है, फिर आगे धोखा नहीं खाएंगे, यह मन में संकल्प करना पड़ेगा। हमें विश्वास है कि आने वाले 1 दिसंबर को हम सभी लोग इस क्षेत्र से श्री अजय सिंह को प्रथम वरीयता के ही मतों से, भारी मतों से विजयी बनाकर विधान परिषद में भेजेंगे और विधान परिषद में वित्त विहीन की आवाज बनेंगे। हमारे संघर्षों को आगे बढ़ाएंगे, हमारी सारी समस्याओं का समाधान कराएंगे। इस विश्वास के साथ एक बार पुनः आप सभी लोगों से श्री अजय सिंह जी को मत देने की अपील करते हुए आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। जय शिक्षक, जय महासभा। बहुत बहुत